आओ साहब, ये इतनी धूप में आप कहाँ सब्जी लेने जा रही हैं? कार्यक्रम से आते वक्त मैं या फिर पल्लवी हम ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। कौन कब कहाँ चला जाएगा कुछ कह ही नहीं सकते। अब अपर्णा नहीं चली गई संपदा को लेकर, तुम लोगों का अभी क्या भरोसा, एक दिन तुम लोग भी हमें छोड़कर चले जाओगे। आओ साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है ना अपर्णा ताई और संपदा कितनी मुश्किल से यहाँ से चले गए। और वैसे भी आपको थोड़ा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये जानते हुए कि वामन भाऊ आतंकवादियों से मिले हुए हैं, गांव वाले उन्हें चैन से नहीं जीने देते। बेइज्जती से बचने के लिए ये एक ही रास्ता था उनके पास। और क्या पता कल जब बाहर सब शांत हो जाएगा तो वो लौट कर आ भी सकते हैं ना। कोई आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े, समझी ना? आओ साहब, जाने दीजिए ना माई, आप क्यों फिक्र करती हैं? वैसे भी कितनी फालतू बातें सुना के गई आपको। अरे मंडी में जब धूप में भटकती रहेगी ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। पल्लवी, आओ साहब। भाव 1 किलो कांदा, 1 किलो बटाटा, आधा किलो टमाटर, कोथंबीर और थोड़ा सा हरी मिर्च। ये क्या? हाँ, ये यहाँ? देखिए ना साहब, ये सब अतुल का कितना मान रखते हैं। सारी सब्जियां यहाँ ले आए ताकि आपको मंडी तक न जाना पड़े। हमारा बेटा था ही ऐसा, सब लोगों को उसकी कमी महसूस होती है। भगवान आप लोगों का भला करे। आओ साहब, मुझे दीजिए, मैं ले लेती हूँ, आप जाइए अंदर। वैसे ये जो आलू खरीदे हैं ना आपने, ये बहुत मोटे हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। आप वो वाले लीजिए। अनुप्रिया जी, मैं अकेला रहता हूँ तो भाजी खुद ही खरीदता हूँ, जो मिल जाता है काम चला लेता हूँ। ऐसे कितने दिन हमारी मदद करते रहने वाले आप सार्थक जी? परसों आओ साहब के लिए डॉक्टरों का शिविर, आज ये सब। मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। अतुल ने मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं इस परिवार का ख्याल रखूंगा। इस वादे को निभा रहा। चाहे इस वक्त आप अपनी जिंदगी में मुझे जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप मुझे अपने आप से दूर भी नहीं रख पाएंगे। मलार, काका, आपको याद है आई हमेशा मोगरे के फूल पहना करती थी? जितना मुझे याद है वहिनी के बालों में हमेशा गजरा लगा हुआ होता था। जानते हो मलार, आज अगर वहिनी यहाँ होती तो उन्हें बहुत फक्र होता। तुम्हें मेडल मिलता देख उन्हें इतनी खुशी होती, क्योंकि वो हमेशा से तुम्हें एक कामयाब और ईमानदार इंसान बनते देखना चाहती थी। उस दिन बाबा आई के लिए मोगरे के फूल लेने ही गए थे, जिस दिन उनका एक्सीडेंट। मैं चलता हूं, आप लोग वक्त से पहुंच जाइएगा। लेकिन ये मोगरे के फूल यहाँ लाए किसने? मैंने तो नहीं लाए। कल्याणी, मोक्ष दिखाई नहीं दे रहा। वो अथर्व ना पिल्लू को लेके बाहर गया है खेलने के लिए, और कह रहा था कि उनका कोई नया दोस्त भी है,
तो उनसे भी मिलवाना है। लेकिन एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है। मैंने उसे जल्दी आने के लिए तो कहा था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अब हम तीनों रोज मिलके ना फुटबॉल खेलेंगे। मेरे साथ खेलने को कोई था ही नहीं नानू के जाने के बाद, सब सैड हो गए। अथर्व कहाँ हो तुम? बारू को अभी खाना खिलाने का टाइम हो गया है। मैं खेल रहा हूँ। मैं कल फिर आऊंगा बालू के साथ खेलने। हाँ, अभी चलता हूँ, ध्यान रखना इसका। पर फ्रेंड, हम लोग अकेले रह गए। तुम ऐसे बीच में गेम छोड़ के कैसे जा सकते हो? रुको, हम दोनों को अकेले छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं बालू, तू फिक्र मत कर। मेरे पास ना प्लान बी है। हम लोग ना ये बॉल के साथ खेलेंगे फुटबॉल, पर ना हम दो ही हैं, तो तुझे यहाँ बैठ के गोल कीपरिंग करनी होगी। बॉल को अपनी तरफ मत जाने देना और मैं वहां से मारूंगा। ठीक है? ठीक है, चल बैठ जा। तू बॉल गई तो तू आउट। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जल्दी बालू, रेडी रेडी रेडी। बालू, बॉल तो चली गई। अथर्व कहाँ हो तुम? आई, मैं आया। पिल्लू कहाँ है? अरे पिल्लू को मैंने वहाँ गोलकीपर बनाया। देखो, अभी खेलने का टाइम खत्म हो गया है और पिल्लू के खाने का टाइम हो गया है। कहाँ है पिल्लू? पिल्लू, आई गोलकीपर है मेरा। पिल्लू, पिल्लू, इधर नीचे से, पिल्लू, अतर पिल्लू को पकड़ो, पिल्लू को लो। कौन हो तुम? मेरे पिल्लू को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई, आउटसाइड, जल्दी आइए। आई, पर ये आदमी, रुको, कहाँ जा रहे तुम? आई, ये आदमी पिल्लू को लेके जाने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम? दिखाओ शक। तुम वही आदमी हो ना? तुम वही आदमी हो जो मल्हार जी का पीछा कर रहे थे, है ना? क्यों क्यों पीछा कर रहे थे तुम उनका? और उस दिन बाबूजी को ये इसका मतलब मल्हार जी को खतरा है। संगीत अकेडमी में भी तुम ही थे ना? जानते थे ना तुम कि मेरे पापा को किडनैप करके वहां रखा गया है? इसीलिए उस दिन के बाद से तुम और तुम्हारी फैमिली वहां से गायब हो गए। बताओ, वामन मामा के साथ मिले हुए थे ना तुम? बोलो, अब क्या प्लान है तुम्हारा? आई, तुम क्यों चिल्ला रही हो? ये मेरे फ्रेंड है। मेरे और बालू के साथ रोज फुटबॉल खेलने यही तो आते हैं। अथर्व की दिमागी हालत का फायदा उठा के तुम पिल्लू पे नजर रख रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताओ, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। ऐसे नहीं बोलोगे ना तुम? तुमसे तो सच मल्हार जी उगलवाएंगे। अभी मल्हार जी को ही बुलाती हूँ मैं। आई, फोन दो। नहीं, मल्हार को मत बुलाना। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फ्रेंड, मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने आए थे ना तुम? इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। काका, अच्छा हुआ आप आ गए। काका, ये आदमी पिल्लू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और ये वही आदमी है जो मल्हार जी का पीछा कर रहा था। क्या हुआ सार्थक जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं इन्हें? आप जानते हैं इन्हें?
दादा, अरे काका, आप इस आदमी से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं? ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है। ये आदमी मल्हार जी का पीछा करते आ रहा है तब से। मल्हार जी को इस आदमी से खतरा है। एक बाप से बेटे को क्या खतरा हो सकता है कल्याणी? ये मेरे दादा हैं, मल्हार के पिता माधव राणे। बालू रो मत, दादा आ गए। हमारे फ्रेंड ही हमारे दादा हैं।